यहाँ की दुकानें समझ आए कितनी भीड़ होती है और आखिरकार किस किस तरह की दुकानें होती है। तो चलिए मैं घुमाता हूँ आपको पहले एक सड़कों पर कि वो नज़ारा कैसा है। मजबूत पत्थर हैं ये पहले बहुत पहले सरकार इनको गाँव में वो टाइल्स की तरह इनका इस्तेमाल कर रहा है। ये नहर बह रही है और ये पता नहीं कौन सी नदी से आ रही है, इसका तो कोई डिटेल मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ बांध है आगे ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों जोरा से हमें पहुंचना था डैम पर और डैम से जाने वाले थे उन जंगलों में जहां पर डाकू रहते थे, लेकिन दरअसल हम नहर के रास्ते से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे निकल गए थे, यानी कि डैम जहां था वहां से 5 किलोमीटर और आगे निकल गए थे। जब हमें पता चला कि बहुत दूर आ चुके हैं और डैम तो बहुत पीछे रह चुका है, तो हमने फिर बाइक घुमाई और फिर दरअसल हम डैम के रास्ते पर आए हैं। अब दरअसल मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बिल्कुल डैम का पानी यहाँ से नज़र आता है और ऐसा बताते हैं कि यहीं से वो जंगल शुरू होते हैं जहाँ पर अधिकांश डाकू पहले रहा करते थे। डाकू अपनी गतिविधियाँ यहाँ से संचालित करते थे। वैसे तमाम जंगल ही जंगल है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही जंगल है, लेकिन यहाँ से वो बिहड़ जंगल यानी कि जहाँ डाकुओं की एक्टिविटी रहती थी, ज़्यादातर डाकू जहाँ रहते थे वहाँ का ये जो रास्ता है वो शुरू होता है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि बांध का कुछ नज़ारा, यानी कि जो डैम है यहाँ पर ये देख सकते हो कुछ ऐसा है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो बांध है इसी बांध का पानी डाकू पिया करते थे, इसी बांध से वो अपना कह सकते हैं कि पानी का उपयोग लिया करते थे। तो तमाम देख सकते हो बहुत लंबा चौड़ा ये डैम है वैसे, और इसका बहुत बड़ा ऑफिस भी बना हुआ है बहुत दूर पे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत ऊपर पहाड़ पर खड़ा हूँ, गिर ना जाऊँ नीचे। आप देख रहे होंगे शायद वो बिल्डिंग दिख रही है, वो इसी डैम की बिल्डिंग है और यहीं से जो है पानी छोड़ा जाता है, पानी रोका जाता है। और नीचे कुछ घर बने हुए हैं, आपको शायद नज़र आते हो तो ये घर हैं यहाँ पर। मुझे नहीं पता ये जब बारिश बहुत तेज़ होती होगी यहाँ पर डैम में पानी ओवरफ्लो होता होगा तो कहाँ इनका घर वर रहता होगा, क्या होता हो क्या नहीं। लेकिन नीचे भी रास्ता है, हम नीचे भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको वो जंगल घुमाना चाहते हैं जहाँ पर दरअसल जो है डाकू रहा करते थे। तो पहले आप ये नज़ारा देखिए, ये ऐसा है बिल्कुल, वाह गुड। ये हमारी गाड़ी रखी हुई है, ये गौ माता यहाँ आ चुकी है। सोच रही है कि यार ये आदमी क्या बना रहा है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है कि नीचे बहुत पानी भरा हुआ है डैम का और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम जंगल में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर डाकू रहा करते थे। मेरे पीछे गौ माता आ चुकी है। एक और नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं कितने ऊपर पहाड़ पर खड़ा हूँ, यानी कि यहाँ से अगर मुझे कोई गिरा दे तो मेरे हड्डी पसली भी नीचे नहीं बचेगी। ये गाय माता अगर मुझे मारने दौड़े तो मैं किधर भागूँ, अगर इधर भागूँ या मार खा लूँ उनकी, तो मैं कहूँगा कि मार खा लूँगा मैं उनकी, क्योंकि नीचे वो मारेगी तो एक दो सींग लगेगी मुझे, लेकिन अगर नीचे गिरा तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप नीचे देख सकते हो ऐसा, ये है नीचे पूरा, बाप रे डायरेक्टली पता नहीं कहाँ जाके गिरूँ मैं। तो चलिए अब चलते हैं उन जंगलों में जहाँ पर डाकू रहता था। अब डाकू अब रहते नहीं रहते इसके बारे में डिटेल नहीं है, लेकिन लोगों ने यह कहा कि भैया अब कोई डाकू वाकू नहीं रहते, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अब तो लोग अपनी सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन आप पहले रहा करते थे और पहले रहते थे तो उनकी एक्टिविटी के लिए मुरैना भिंड जाना जाता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं और बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि शॉर्ट मूवी भी बनी है। लेकिन हम उसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर रहते थे। आखिरकार वो जंगल कैसा है ना, उस जंगल में आखिरकार किस तरह का माहौल रहता था, कितना सन्नाटा है, पहले जीव जंतु वहाँ रहते थे नहीं रहते थे, वो तो वहीं जाकर पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। अब डायरेक्टली मिलते हैं हम आपसे जंगल में।
तो फाइनली दोस्तों हम जो डाकू रहते थे उनका जंगल ढूंढते ढूंढते बहुत गलत रास्ते पर आ चुके हैं। यानी कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए ऐसा रास्ता है बिल्कुल। लेकिन ये एक दादा खड़े हैं, इन्होंने बताया कि उस गांव में जाने के लिए आपको ये नहर पार करना पड़ेगी। और नहर पार करने के लिए एक्चुअली वहाँ नाव रहती है, उन नावों में सवारी करना पड़ती है। तो वहाँ पर नाव भी 1 या 2 ही नाव है, उसके अलावा कोई नाव नहीं है। और वो इस समय कोई वहाँ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 4 बजे के बीच में आएंगे, है ना दादा? मतलब जो टाइम रहता है उनका वो उस टाइम पर आते हैं। तो आप ये मेरे आगे पीछे देख सकते हो, ये पहाड़ है और कुछ इन्हीं पहाड़ों में यही वो पहाड़ है जहाँ पर कह सकते हैं डाकू पहले रहा करते थे। और उधर जो है अब तो खेत बन चुके हैं, उस गांव में भी खेत बन चुके होंगे। लेकिन अब हम यहाँ से पहाड़गंज, है ना दादा? पहाड़गंज के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस गांव में जाना तो अभी पॉसिबल है नहीं कहीं से कहाँ तक भी, क्योंकि नहर इतनी है, 1 किलोमीटर के दूर का होगा, है ना? बीच में इतना पानी होगा ना उस गांव में पहुंचने के लिए। मतलब 1 किलोमीटर दूर पानी में नाव से जाना पड़ता है। और नाव पर भी वही लोग आते जाते हैं जो गांव के लोग हैं, उनके काम से आते जाते हैं। वैसे वो नाव पैसे से नहीं चलाते, मैंने ट्राई कर लिया उस नाव में भी। तो ये जो दादा है इन्होंने मुझे बताया अभी कि भैया वहाँ जाने के लिए तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। और डाकू वगैरह जो रहा करते थे पहले, वो उस गांव में कुछ जंगल है, ज़्यादा जंगल नहीं, ऐसे जंगल है ना, नॉर्मली जंगल, ऐसे जंगल है। हाँ मतलब ये आप देख सकते हो, ये जो आसपास देख रहे हो ना, ये अब तो यहाँ रोड बन चुकी है। ये है इन्हीं जंगलों में, इन्हीं में छुप छुप कर रहा करते थे। और कुछ खास जंगल नहीं होते थे, आप सोचते बहुत बड़े पेड़ पौधे होते होंगे, बस नॉर्मली ऐसे झाड़ वाड़ में इनमें रहा करते थे। अब हम पहाड़गंज जाएंगे और पहाड़गंज से फिर देखते हैं, वहाँ पर भी बहुत शानदार जगह है, कुछ बताते हैं, शिव मंदिर है वगैरह है। तो ये रोड बहुत गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है, कुछ जगहों पर तो बहुत ख़राब भी है। लेकिन फिर भी अब निकलते हैं हम। कौन सा गांव पड़ेगा दादा अब यहाँ से? जाते पड़ेगा चाचोल सदुआपुरा। सदुआपुरा करके कोई गांव पड़ेगा, वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद एक और गांव आएगा। हाँ, चाचोल गांव है, वहाँ से हमें रोड मिलेगा। तब तक हम इसी रास्ते पर चलेंगे। तो आपको जंगल रास्ते में और दिखेंगे जहाँ पर डाकू रहते थे। यही वो इलाका है पूरा, और कोई इलाका भी नहीं है। और अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं, चलते हैं उस गांव में। उस गांव से फिर हम पहाड़गंज के लिए निकलेंगे।